राधे राधे। अगर आपके मन में कभी कभी आता है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं या कुछ छिपा रहे हैं, तो उस एनर्जी को चेक करते हैं, क्या आपके पार्टनर सब सच में ही आपसे कुछ छिपा रहे हैं या किसी तरह की उनकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आप शो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हम ये चेक करेंगे क्या वो आपको चीट कर रहे हैं या उनकी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से आपको इस तरह से महसूस होता है कि आपसे कुछ छिपा रहे हैं या आपको चीट कर रहे हैं। तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके माइंड में इस तरह का अपने पार्टनर को लेकर डाउटफुल एनर्जी नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, देखते हैं किस तरह की एनर्जी आती है, क्या वो सच में चीट कर रहे हैं आपको। देखिए, जिस तरह से मैंने बताया है कि उनको किसी तरह की पर्सनल इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपसे खुल के बात नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो ये इंडिकेशन आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत मैच्योर्ड हैं, बहुत समझदार हैं। एज में आपसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर कम भी हैं तब भी उनकी समझदारी, विजडम बहुत ज़्यादा, उनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। ठीक है, वो एकदम से लोगों को जज कर लेते हैं। और ये भी इंडिकेशन आ रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उनका स्पिरिचुअलिटी में जो कनेक्शन हुआ है, डिवाइन के साथ जो कनेक्शन हुआ है और जो ट्रस्ट उनको डिवाइन पे होना शुरू हुआ है, वो बहुत ही एक अमेजिंग सी एनर्जी है। सबसे बड़ी बात, वो कुछ लैक ऑफ करेज भी हो सकता है जिसकी वजह से वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं। ठीक है, वो लैक ऑफ करेज इस तरह का भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें डिस्क्लोज ना हो, ये वाली एनर्जी भी हो सकती है। और उनको इस तरह से भी महसूस होता है कि कभी ऐसा ना हो कि कहीं आप ही उनको चीट कर लो, कहीं आप ही उनको धोखा दे दो। तो अकेले ये आपकी एनर्जी नहीं है, या उनकी भी एनर्जी है कि वो आपसे खुल के इसलिए नहीं बात कर पाते या कुछ बातें इसलिए छिपाते, कहीं टाइम पे आने पे आप उनको कहीं इस तरह से चीट ना करो। और उनको लग रहा है कि अभी तो सिचुएशन सब कुछ मेरे हाथ में है, इन फ्यूचर किसी तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इन चीज़ों की वजह से वो आपको अपनी इमोशंस को शो नहीं करते। स्टिल एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी वो फील करते हैं, ये भी हो सकता है। और दोनों मैरिड हो सकते हैं या एक मैरिड हो सकता है, या कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन इसमें दिखाई दे रही है, चाहे फैमिली हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन एक सेलिब्रेशन वाली फीलिंग वो आपके साथ फील करते हैं जो कि वो छिपाते हैं आपसे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर अभी तक आपके पार्टनर कुछ आपसे छिपा रहे थे, क्या वो आने वाले टाइम में आपको डिस्क्लोज़ करेंगे अपनी फीलिंग्स को? क्या आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपकी ये जो भी फीलिंग्स है उसको डिस्क्लोज़ करेंगे? यस, डेफ़िनेटली। जब एक डिवाइन टाइम आएगा तो वो आपसे अपने मन की बात कहेंगे। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यही आ रहा है कि जब आप मिलेंगे तब वो अपने दिल की बात आपसे करेंगे। और ये भी इंडिकेशन आ रहा है कि एक डिवाइन टाइम का वो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे किसी किसी का होता है कि हम जॉब में स्टेबल हो जाएं, या हम पढ़ रहे हैं हमें जॉब मिल जाए, या हम अपनी फैमिली को मना लें, या कुछ एक मैच्योर्ड टाइम का इंतज़ार करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली उनके आने से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, और वो उसी तरह की स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपको इसी तरह फेक कुछ कमिटमेंट्स या कुछ अपनी तरफ से उस तरह के प्रपोजल नहीं दे सकते जो कि बाद में जाके मैच्योर ना हो पाएँ। तो उनकी खुद की एक इमेज है जिसको वो मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो आपसे चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी वो डिवाइन टाइम आएगा, वो बैलेंसिंग एनर्जीज़ आएँगी, और यूनिवर्स की तरफ से ही कुछ उनको इंडिकेशन आएगा कि वो अपनी बातों को आपसे शेयर करेंगे मोमेंट टू मोमेंट। ये इंडिकेशन हो रहा है कि अगर अभी तक वो आपसे शेयर नहीं कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना शुरू करेंगे। ठीक है, वो भी कब, जब आप पूछेंगे। ठीक है, आप 4 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आएगा, पर अब आएगा आने वाले टाइम में, अब आंसर आपकी तरफ आएगा। और बॉटम ऑफ द डेक ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके साथ कनेक्शन में आने के साथ उनको मेडिटेशन क्या होती है, सोल जर्नी क्या होती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, उनके बारे में अब उनको समझ आनी शुरू हुई है। अगर उनका माइंड पहले इस तरह का था, फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करते हैं या इंजॉयमेंट करते हैं, या किसी की बात को बुरा लग जाना, अब उनको किसी की बात बुरी भी नहीं लगती है, सबको वो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में ही लेके चलते हैं। एक रेबल की एनर्जी आ रही है कि बहुत जल्दी वो इन बेड़ियों से बाहर आपके आपके साथ कनेक्शन फ़ील करेंगे, आपको बताएँगे। और आपको जब वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएँगे, आप खुद सरप्राइज़ रह जाओगे कि मैं इस इंसान के बारे में कितना गलत सोचा हुआ था। लेकिन इस इंसान के अंदर जो फीलिंग्स हैं या जो एनर्जी है
उससे आप खुद भी सरप्राइज़ रह जाएंगे। तो आपकी पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑल ऑफ सडन वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और अपने मन की बात, जो भी उनका ड्रीम है आपको लेके, ठीक है, आपको अभी तक यही लग रहा है कि आप ही उनको मैनिफेस्ट करते हो, आप ही उनके बारे में सोचते हो, वो भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको अपना ड्रीम पार्टनर समझते हैं और इस ड्रीम को वो बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं। ये एनर्जी आ रही है और साथ ही फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है। अब ये कार्ड इंडिकेट करता है, ये स्टैंप लगाता है कि आपके पार्टनर आपको चीट नहीं कर रहे हैं, वो एक डिवाइन टाइम का या एक मैच्योर टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो आपसे अपने इस कनेक्शन के बारे में बताएं और उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं। अभी तो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है उनकी, लेकिन आने वाले गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी इसीलिए है कि टाइम का इंतज़ार करना, जब वो डिवाइन टाइम आएगा, जब वो मैच्योर टाइम आएगा, तब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको इस बारे में क्या गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को चीटर समझते हैं या इस तरह से समझते हैं कि बहुत सीक्रेटिव हैं, तो यूनिवर्स की किस तरह की गाइडेंस आ रही है। हेल्पफुल पीपल, हेल्पफुल पीपल मतलब आपको किसी और से भी पता चल सकता है, ठीक है, अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू पता चल सकता है कि आपके लिए वो किस तरह की बात करते हैं या क्या डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह से होता है कि अपने फ्रेंड्स में इस तरह से डिस्कशन होती है अपने पार्टनर के बारे में, ठीक है, और नो नीड टू वरी, ये इंडिकेशन आ रहा है कि अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे थे कि वो आपको चीट कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी नहीं है। सक्सेस आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगी और मेन सक्सेस का कार्ड इसलिए आया है कि जो इमोशंस वो अभी तक आपको नहीं शेयर कर रहे थे, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। वो डेफिनेटली आपको अपनी इमोशंस को शेयर करेंगे और आपके लिए उनकी मतलब आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल हैं वो ज़रूर से आपको बताएंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन के साथ साथ आप यूनिवर्स से टाइम टू टाइम गाइडेंस मांगते रहिए। और अगर आप इस तरह से करते हैं तो कुछ ना कुछ साइंस, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ एंजलिक नंबर्स, कुछ फैदर्स या कुछ ना कुछ आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, जिसको कि आप डिकोड करके आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। और जब आप उसकी तरफ बढ़ेंगे और उस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे, तब आपको वो एंजलिक नंबर या एंजलिक साइंस दिखने बंद हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको काफ़ी टाइम से कुछ एंजलिक साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद दिखनी बंद हो जाती हैं, तो किसी किसी का क्वेश्चन इस तरह का आता है कि मैम पहले हमें ये फील होता था, अब नहीं हो रहा है, क्या अब यूनिवर्स की ब्लेसिंग नहीं है हमारे ऊपर, या फिर पहले होता था अब क्यों नहीं हो रहा है। अब इसलिए नहीं हो रहा है कि जो यूनिवर्स ने आपसे कम्युनिकेट करना था उन साइंस के थ्रू किया, आपने अगर उसके ऊपर वर्क किया तो वो आपको दिखने बंद हो जाते। इसका मतलब आपको जो होमवर्क दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन से कनेक्शन बना के रखिए, यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करते रहिए, मेडिटेशन कीजिए और साथ अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहिए। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप किस तरह का है, अपने पार्टनर के बारे में या उनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में या अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, कोई भी ऑब्स्टेकल XYZ कुछ भी हो, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग स्लॉट बुक करा सकते हैं। इस तरह की गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।